राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अजीम साहब ने बात करते हुए बताया, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जिला पंचायती हॉल में सभा बुलाई गई। अल्पसंख्यक लोगों को बुलाकर उनकी परेशानी और कमियों की चर्चा की जाएगी और कलेक्टर साहब ने इसकी समीक्षा की है, ऐसा उन्होंने बताया। इसी समय जेडीएस के बड़े नेता बंदे नवाज महाबरी ने अजीम साहब की गुलपोशी की। मैं सबसे पहले आपसे माफी तलब करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे 11:30 बजे पहुंचना था। ये 1 घंटा मुझे यहां आने में देर लग गई। रास्ते में एक छोटा सा शहर है, उन्होंने नाश्ते की दावत दी। मैंने बहुत कहा कि मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे 11:30 बजे बीजापुर पहुंचना है। उन्होंने बहुत इसरार किया। जैसे मैं इस शहर को गया तो उन्होंने कहा कि हमारी एक मस्जिद बन रही है, आप देखना है। मैं बोला मेरे पास टाइम नहीं। उन्होंने फौरन जवाब दिया, आपको हम अल्लाह के घर को आने की दावत दे रहे हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अब ये जवाब सुनने के बाद मैं कैसे इनकार करूं? चलो भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पूरी देखी, उसके लिए कंप्लीशन के लिए जो तदबीर बताना था मैंने बताया उनको, तरीका ऐसा है, ऐसा ऐसा कीजिए। उसके बाद में और ये मैरिज हॉल वो भी देखना है। उसके बाद नाश्ता हो, तो सारा मेरा 1 घंटा निकल गया। तो फिर भी ये टाइम कीप अप करने के लिए हमारे ड्राइवर ने 140 किलोमीटर की स्पीड पे हमारा, क्योंकि 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड जब आता है क्या भी हो सकता है। मैंने कहा लोगों के दिल को हम तोड़ नहीं सकते, हम नुकसान को बेर करने के लिए तैयार हैं, मगर लोगों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, ज्यादा वक्त तक वो हमारा इंतजार नहीं। तो ये स्पीड मेंटेन करके हम तुम्हारे पास पहुंचे। चलो अल्लाह का फजल करम है कि हम हमारे मकसद में कामयाब हुए, यहाँ आप पहुंचे। बहुत सारों को देखने का मौका मिला। आज मेरा प्रोग्राम आपको सुनने के बाद दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक 15 पॉइंट प्रोग्राम का रिव्यू डीसी ऑफिस में होगा। 15 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहां पर आएंगे, तो वहां पर हम जायजा लिया जाएगा। माइनॉरिटीज जैसा हमारे एंकर एक्सप्लेन कर रहे थे, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। ये 15% की सहूलत जो मिली है साक्षर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, साक्षर कमेटी का एक कमीशन उठाया गया था। उस वक्त पर उनको हिदायत दी गई थी माइनॉरिटीज की हालत हिंदुस्तान में क्या है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना है। तो उन्होंने एक तजवीज दी, 15% प्रोग्राम जो है जारी करवाया प्राइम मिनिस्टर से। 15% का हक जो है माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए। हमारे पास स्कीम्स, अलग अलग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, स्लम स्कीम है, एजुकेशन और जो है बैंकिंग फाइनेंशियल एड भी मिलना चाहिए, और डेवलपमेंट स्कीम अलग अलग तरह के, स्कॉलरशिप है, लोन है। ये सारा जो है माइनॉरिटीज को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को
पूछना पड़ेगा ये कार्रवाई चल रही है। मेरी बदकिस्मती ये है, मैं जैसे माइनॉरिटी कमीशन बना 3 साल पहले, मेरा एक एजेंडा तैयार किया, कहां जाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है। पहला नाम मैंने लिखा था बीजापुर, यहां जाना जरूरी है। 3 बार मेरा प्रोग्राम बना, 3 बार भी कैंसिल। 1-2 बार कोविड की वजह से कैंसिल हो गया, और एक बार कौन सा कि इलेक्शन आ गया यहाँ पे, लोकल बॉडी इलेक्शन। डीसी को मैंने लिखा तो बोलो प्रोटोकॉल है, कोड ऑफ कंडक्ट आप आ नहीं सकते। तो 3 बार जो है प्रोग्राम बनने के बाद कैंसिल करके आज मुझे आना पड़ा। तो मैं 7-8 साल के बाद बीजापुर आ रहा हूं। जहां भी जा रहा हूं, मैं लोगों को माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के बारे में भी समझा। ये मुझे भी समझना होगा और आपको भी समझना होगा। माइनॉरिटीज कमीशन जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, वो कानून ये कहता है माइनॉरिटीज कमीशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। जो भी तुम्हारा जायज हक है, अगर उसको कोई धक्का पहुंचा तो जो है माइनॉरिटी कमीशन जो है should take a call and make necessary recommendation to the government. उसके साथ साथ दूसरा पावर दिया गया है to protect the minorities institutions. हमारे इदारे जो हैं उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मे है। हर एक डिपार्टमेंट होता है, वक्फ बोर्ड होता है, KMTC होता है, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज होता है। ये माइनॉरिटी कमीशन का काम ये है कि इन तमाम इदारों के ऊपर निगाह रखी जाए। यू शुड मॉनिटर। अगर कहीं आपको कंप्लेंट आया वक्त के बारे में, आप जो वहां के सीईओ को बुलाओ, वहां के अधिकारों को बुलाओ, पूछो कि क्या मामला है और उनको एडवाइजरी इशू करो, तुम ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा KMTC हमारे पास है, वहां से आपके बच्चों को अलीम स्कीम में जो है लोन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। वहां भी कोई तरह का नुकसान हुआ तो आप जो है मेरी नॉलेज को जब लाएंगे तो मैं इनको भी पूछना पड़ेगा तुम क्यों नहीं करे। और थोड़े केसेस ऐसे हैं 2 साल स्कॉलरशिप मिली, तीसरे साल स्कॉलरशिप नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, तुम ऑन टाइम अप्लाई नहीं करे। इसके लिए नया रास्ता ढूंढ के निकाला। ये बोर्ड में जो है डायरेक्टर्स हैं, माइनॉरिटी कमीशन की सेक्रेटरी जो है वो भी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। ये चीजों को हल करने के लिए बोर्ड बनाया गया है। अगर जेन्युइन रीजन है, किसी का बाप मर गया, ऑन टाइम वो कहां अप्लाई कर सकता है, वो खुद बीमार है तो कहां अप्लाई कर सकता है, करना है। ये तमाम चीजें मीटिंगों में छोटी मोटी जो गलतियां होते हैं उसको तुम ओवरसाइट करके इनका हक दिलाना है। ये काम जो है माइनॉरिटी कमीशन कर रही है। और उसके साथ साथ और भी एक पावर दिया गया है माइनॉरिटीज कमीशन को, यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू मेंटेन कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी मेंटेन के लिए आप जो है इसको तरजीह दें, इसके बारे में पूरा ख्याल रखें। तो हम जो है जहां भी डिस्ट्रिक्ट को जा रहा हूं मैं, ये हमारा ऑफिसर्स की मीटिंग के साथ साथ एक नया मेथड भी मैं शुरू किया हूं। भंडारी साहब, पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुला रहा हूं। पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाने के लिए मुझे होम मिनिस्टर बनना था। यहां एक और एक सेंटेंस ऐसा है, यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू दी कम्युनल हार्मनी। अरे कम्युनल हार्मनी को तुम तरजीह अगर देना है तो कम्युनल सिचुएशन क्या
क्या है ये भी जानना है ना। उसका इंफॉर्मेशन आप कहां से मिलेगा? पुलिस वालों से मिलेगा। इसलिए मैं पुलिस से जानकारी ले रहा हूं तुम्हारे पास कितने कम्युनल क्लैशेस हुए हैं अब तक, कम्युनल हार्मनी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, और उनको मैं ये भी सिखा रहा हूं क्योंकि मैं एक साबिक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे कम्युनल हार्मनी का अवार्ड मिला है, मैं इसमें माहिर हूं, कैसे कैसे कदम उठाया जाए। मैं उनको 1 2 3 4 5 बोल के समझा रहा हूं, कल समझा के आया हूं। नाम के वास्ते काम नहीं करना चाहिए। हर मोहल्ले में एक पीस कमेटी बनना चाहिए जो कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया है, नंबर 1। नंबर 2, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं, वहां इंजीनियर की जरूरत नहीं, पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, ऐसा इंसान हो एक्सेप्टेबल टू बोथ द कम्युनिटीज, उसकी इज्जत हो, ऐसे आदमी को तुम जो है वहां ये कमेटी में डालेंगे। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।